हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। हम इस वीडियो में डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र समावेशी शिक्षा के बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आए हुए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक है। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि शैक्षिक रूप से बिछड़ापन कितने प्रकार का होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100, 4 प्रकार का होता है। आगे बढ़ते हैं। किसका कथन है पिछड़े बच्चे वह हैं जिनकी शैक्षिक लब्धि या फिर बुद्धि लब्धि या शिक्षा अंक 85 से कम हो। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सिरिल बोर्ड का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसका कथन है कि निर्देशन का अर्थ प्रदर्शन करना, इंगित करना, सूचित करना, इसका अर्थ सहायता देने से होता है। ऑप्शन नंबर ब जोन्स का। आगे बढ़ते हैं कि किसका कथन है परामर्श का अभिप्राय दो व्यक्तियों का संपर्क जिससे एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा, मायर्स का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डीजीपी का पूरा नाम क्या है। तो डीजीपी का पूरा नाम जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलॉजी हो जाएगा। दोस्तों आप भी अपना कमेंट जरूर दें इसमें। आगे बढ़ते हैं। किसका कथन है वरिष्ठ अध्यापक अथवा प्रधानाध्यापक द्वारा किए गए मूल्यांकन को निरीक्षण कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर अ डॉक्टर मुखर्जी का। आगे बढ़ते हैं। किसका कथन है भारतीय स्थिति में पिछड़े बच्चे वे हैं जो अपनी कक्षा की औसत आयु से 1 से अधिक वर्ष बड़े हों। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ TKN मेनन का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय ऑप्शन नंबर विद्यार्थियों की त्रुटियां। आगे बढ़ते हैं। डिसलेक्सिया मुख्यतः की समस्या के साथ संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर अ पढ़ने की समस्या से। आगे बढ़ते हैं कि प्राथमिक स्तर के बच्चों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है। तो ऑप्शन नंबर ब पोर्टफोलियो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि किसका कथन है व्यक्ति को शैक्षिक निर्देशन प्रदान करने का उद्देश्य छात्र को उपयोगी पाठ्यक्रम चुनने तथा उसमें प्रगति करने में सहायता देना है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ रुत स्टेक का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि कक्षा में एक प्रभावी शिक्षक अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चे के ज्ञान की पढ़ाई जाने वाली संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पर्व में निहित उद्देश्य क्या है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण। आगे बढ़ते हैं कि 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब व्यक्तित्व के। किसके? व्यक्तित्व के। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्योगास्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर 100 पारस्परिक शिक्षण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डिसेबिलिटी शब्द किस भाषा से लिया गया। तो ऑप्शन नंबर ब लैटिन भाषा से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। शारीरिक रूप से बाधित बालक होते हैं। कौन से बालक होते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100 और तथा ब दोनों हो जाएगा, स्वास्थ्य अस्थि। आगे बढ़ते हैं कि कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए ऑप्शन नंबर अ प्रेरित करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रेरित करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से क्या समावेशी शिक्षा कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 100 शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ब अनुमूल्यन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे बच्चों को परामर्श देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 100। आगे बढ़ते हैं कि NCTE का मुख्यालय स्थित है कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर अ नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ब शारीरिक विकास से। आगे बढ़ते हैं कि समावेशी शिक्षा का मुख्य तत्व है क्या है। तो ऑप्शन नंबर 2 ये सभी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा के संस्थापक कौन है। तो ऑप्शन नंबर अ डी क्रोली हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं।
कक्षा कक्ष प्रबंधन में शिक्षक की भूमिका होती है। कैसी भूमिका होती है? तो ऑप्शन नंबर ब निर्देशक भूमिका होती है। आगे बढ़ते हैं, समावेशी शिक्षा का आधार क्या है? तो ऑप्शन नंबर दो ये सभी हो जाएंगे, ये सभी आधार हैं। आगे बढ़ते हैं कि शिक्षा की मुख्य धारा का प्रत्यय किसने दिया है? तो इसका आप कमेंट में सही जवाब दीजिएगा। फिर भी दोस्तों मैं इसका जवाब दे देता हूं। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ब हावे हो जाएंगे, होवे। आगे बढ़ते हैं, द स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर स ड्यूबी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, शिक्षा में बिछड़ेपन का कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। ये सभी जो है पिछड़ेपन के कारण हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि समावेशी शिक्षा में शिक्षक की कौन सी विशेषता सबसे कम महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति। आगे बढ़ते हैं, सफल समावेश में निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर स अलगाव हो जाएगा सही जवाब। आगे बढ़ते हैं कि शब्द विकलांग बच्चों का संदर्भ है। तो ऑप्शन नंबर स अ तथा ब दोनों हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि रेंजुली प्रतिभाशाली की अपनी परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर स त्रिवृत्ति हो जाएगा सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारण जी है, क्या है? तो ऑप्शन नंबर दो सामान्य बुद्धि हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, RCI मतलब होता है भारतीय पुनर्वास परिषद संवैधानिक निकाय कब बनी? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब 22 जून 1983। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, बहुत ही जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, SEN निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ब स्पेशल एजुकेशनल नीड्स। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि बुद्धि पर किसका प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन नंबर दो सभी का प्रभाव पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, निर्देशन प्रक्रिया क्या है? तो ऑप्शन नंबर 100 जो है ऑप्शन नंबर दो सही हो जाएगा। ये सभी जो हैं निर्देशन प्रक्रिया हैं। आगे बढ़ते हैं, व्यवसायिक निर्देशन के जनक कौन है? जिसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब फ्रैंक फार्सन्स हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अधिगम असमर्थता के कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर दो सही हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं कि समूह शिक्षण विधि है, क्या है? तो ऑप्शन नंबर ब शिक्षाम की हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निर्देशन का उद्देश्य है, क्या है? तो ऑप्शन नंबर दो इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, अधिगम बाधिता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया है, किसने किया? तो ऑप्शन नंबर सैमुअल ए किर्क ने किया है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में गत्यात्मक अक्षम बालक कौन नहीं है? जिसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100 मनोवैज्ञानिक विकार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि ब्रेल लिपि का प्रयोग की जाती है, जिसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर दृष्टि बाधित द्वारा की जाती है। आगे बढ़ते हैं, विशिष्ट बालकों के प्रकार निम्न में से कौन है? तो ऑप्शन नंबर दो सही हो जाएगा, सभी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अधिगम बाधिता की विशेषता क्या है? तो ऑप्शन नंबर दो सही हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, पठन वैकल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? तो ऑप्शन नंबर 100 धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता होती है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से मानसिक बिछड़ेपन का कारण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 सांस्कृतिक कारण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, समस्यात्मक बालक की विशेषता है, क्या है? तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें से अप्रसन्नता, संदेह भाव, भय। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।